Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Let's start today's class. Welcome to Imran's Educational Hub. जी डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से और आप सबकी दुआओं से कंप्यूटर की क्लासेस का आगाज़ आज से होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस में लेवल 12 में बता दिया था कि नेक्स्ट कमिंग वीक्स में आपकी कंप्यूटर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसके हवाले से मैंने तमाम तर चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी थी कि मेरे इसी चैनल पर आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी ले सकते हैं और कंप्यूटर की क्लासेस भी। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस की निशानदेही वीडियोस की इस तरह से है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि जब भी आप वीडियोस मेरे चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज की देखेंगे तो वो लेवल के हिसाब से होगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 12। और कंप्यूटर की जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस 1, क्लासेस 2, क्लासेस 3 के हवाले से होंगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को भी उसी तरह से देखेंगे और शेयर करेंगे जिस तरह से आप मेरे इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस को देखते हैं। कंप्यूटर की क्लासेस में दो मज़ीद और चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि मैं आपको इसमें थ्योरी विद प्रैक्टिकल करवाऊँगा, यानी कि आपको थ्योरी भी मुहैया की जाएगी और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर किसे कहते हैं? आंसर, कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ डिवाइस, मशीन which works by electricity and performs tasks according to a set of instructions called a program। अब इसको हम उर्दू में समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। लुक एट फर्स्ट लाइन, पहली लाइन पर देखिए, कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ डिवाइस मशीन, यानी कि कंप्यूटर को आप एक डिवाइस भी कह सकते हैं और इसको आप एक मशीन भी कह सकते हैं। अब मशीन को बआसानी आप समझ सकते हैं क्योंकि आप मशीन का इस्तेमाल बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में भी बहुत सारी मशीनें होंगी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपने कपड़े धोने हैं तो आप कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आपका जवाब होगा हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कपड़े इस्त्री करने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आपका जवाब यही होगा कि कपड़े इस्त्री करने के लिए आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ मशीनें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से वो सारी मशीनें हैं, इसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है। आगे इसके बारे में लिखा हुआ है विच वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, और ये मशीन भी, ये डिवाइस भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलती है। तो कंप्यूटर भी बिजली से चलने वाली एक मशीन है या एक डिवाइस है। एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम, यानी कि हम इसमें एक प्रोग्राम के ज़रिए किसी भी काम को मुकम्मल करते हैं। कोई भी हमारी टास्क है, मिसाल के तौर पर अगर हमने लेटर टाइप करना है, एप्लीकेशन टाइप करनी है, पेंटिंग करनी है, वीडियोस देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस का हमने काम करना है, तो वो हम प्रोग्राम के ज़रिए इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए जो है कंप्यूटर उन तमाम काम को मुकम्मल कर रहा होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम की इब्तिदाई चीज़ें कौन सी हैं? मीन्स ये है कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं, कितने कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके आंसर को देख लीजिए और समझ लीजिए। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक यानी कि इब्तिदाई तौर पर जो पहली चीज़ होती है वो उसका सीपीयू होता है, यानी कि कंप्यूटर का पहला पार्ट सीपीयू होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एब्रीविएशन के तौर पर आप समझ सकते हैं, सीपीयू में से हम तीनों वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट।
तो CPU हमारा कंप्यूटर का पहला पार्ट है, जिसकी आप तस्वीर भी आंसर के साथ ही देख रहे होंगे। दिस वन, जिसको मैं ये आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ पॉइंटर के ज़रिए, ये CPU की पिक्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि CPU के अलावा और कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर के पार्ट्स में हमारे पास आ जाती है इनपुट डिवाइसेस, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कीबोर्ड एंड माउस। तो नंबर 2 और नंबर 3 पर कीबोर्ड और माउस भी कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं। कीबोर्ड के नीचे ही सबसे पहली तस्वीर बनी हुई है, दिस वन, जिसको आप देख सकते हैं, ये कीबोर्ड है और उसके बाद इसके साइड पर नीचे ये माउस कहलाता है। इन दोनों चीज़ों को हम, इन दोनों पार्ट्स को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनको इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम तमाम तरह इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जब इन करते हैं वो कीबोर्ड और माउस के ज़रिए करते हैं। बग़ैर कीबोर्ड और माउस के ज़रिए हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इंटर नहीं कर सकते। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट्स हैं, नीचे आ जाएं, कीबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस शामिल हैं? मॉनिटर है और प्रिंटर है। यहाँ पर आप मॉनिटर के नीचे दो तस्वीरें देख रहे होंगे, एक तरफ आपको ये LCD नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है। ये दो तस्वीरें क्यों हैं? सबसे पहले तो हम मॉनिटर की बात करते हैं। जब कंप्यूटर नया नया इजाद हुआ था, उस दौर से ही ये मॉनिटर चलते हुए आ रहे हैं, जो कि एक TV की तरह हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अब जितना जदीद दौर आ चुका है, उसकी तरक्की के बाद मॉनिटर का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ज़्यादातर हर जगह जो है LCD सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, जिसको हम LCD कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है प्रिंटर। प्रिंटर ये आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है, आप इसको देख रहे होंगे, इसको हम प्रिंटर कहते हैं। हर किस्म के तमाम डॉक्यूमेंट्स हम जब उनको पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं, उनको छापना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी CV, अपनी एप्लीकेशन, कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क हम उसको प्रिंट करना चाहें तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सो डियर व्यूवर्स, आज की इस पहली क्लास में आपको दो क्वेश्चन सिखाए हैं मैंने, जिसका नाम था पहला व्हाट इज़ कंप्यूटर और दूसरा था हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ कंप्यूटर। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इनको याद कर लेंगे, इनकी डेफिनेशंस को। ये तो हो गई हमारी थ्योरी की क्लास। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ कि आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्या सीखेंगे। इसी तरह से डेली बेसिस पर आप रोज़ाना की क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना पसंद करूँगा कि जब आप कंप्यूटर को ओपन अप करते हैं तो आपके सामने क्या दिखाई देता है? आपके सामने एक विंडो खुल जाती है, आपको विंडो दिखाई देती है। ये एक विंडो का फेज़ आपको नज़र आ रहा है। ये जो खाली एरिया होता है, मेरे पास तो ये ब्लैक कलर है, बाकी जिस आपका जो भी कंप्यूटर होगा उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड होगा उसका वो कलर अलग हो सकता है। तो इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, ये जो खाली एरिया है। और अगर हम इसी राइट आपके लेफ़्ट हैंड पर चलते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं और इन तस्वीर में मुख्तलिफ़ नेम्स लिखे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है तो ये जो तस्वीर है, इस छोटी तस्वीर को हम आइकॉन कहेंगे। अब ये आइकॉन कौन सा आइकॉन है? इसका नाम है गूगल क्रोम। इसी तरह से अगर मैं और किसी को देखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइकॉन जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये जूम का आइकॉन है और इसके नीचे इसका नाम जूम भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ आइकॉन्स आप देख रहे हैं। अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये भी एक, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये भी एक आइकॉन है, लेकिन ये किसका आइकॉन है? ये इन पेज प्रोग्राम का आइकॉन है। तो इस तरह से ये सारी जो छोटी छोटी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आइकॉन्स पढ़ते हैं। जब किसी भी प्रोग्राम को आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसमें उनके नाम ऑलरेडी सेट हो जाते हैं। एक और दूसरी चीज़ मैंने आपको सिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम के बाद ये जो मैंने तस्वीर सेलेक्ट की है, यकीनन ये येलो कलर की आपको नज़र आ रही होगी और इस पर लिखा हुआ भी है डेस्कटॉप ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो इस येलो कलर की पिक्स को, इस तरह की छोटी तस्वीर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोल्डर।
कहने का मकसद ये है कि आपकी इस डेस्कटॉप की स्क्रीन पर बहुत सारे आइकॉन्स नज़र आते हैं। ये आइकॉन्स आप जैसे जैसे प्रोग्राम को कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं ये यहाँ जमा होते चले जाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इन आइकॉन्स को इस डेस्कटॉप पर रख सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है कि इन आइकॉन्स में से एक डेस्कटॉप पर रख लें या 2 रख लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर रहता है कि आप कितने आइकॉन्स इस डेस्कटॉप पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना चाहते हैं। और इन पर डेस्कटॉप पर ये आइकॉन्स रखने का मेन मकसद ये होता है कि आपके काम जो है बहुत तेज़ी, बहुत फास्टर वे में हो रहे होते हैं। आज की प्रैक्टिकल क्लास में एक तो चीज़ आपको ये पता चल गई कि इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं और इनको हम आइकॉन्स कहते हैं, और इसके अलावा जो येलो कलर में आपको नज़र आ रही तस्वीर इसको हम फ़ोल्डर कहते हैं। तो आज की इस पहली क्लास में मैं आपको फ़ोल्डर बनाना सिखाऊंगा कि आप फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो आप अगर आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर के ज़रिए कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप जो है लैपटॉप के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर दोनों का तरीक़ाकार एक ही है। आपने जस्ट क्या करना है, माउस के 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड। आपने जो राइट साइड बटन है उसको आपने प्रेस कर लें। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुली हुई नज़र आएगी। अब इस स्क्रीन मेन्यू में छोटी सी स्क्रीन होगी, आपने जाना है न्यू ऑप्शन पर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोल्डर बनाने का तरीका। अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप इसमें नोट डाउन कर लें। फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको किसी भी खाली जगह पे जा कर के, दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ, आपने माउस के ज़रिए राइट साइड क्लिक करना है, एक मेन्यू ओपन अप होगा। इस मेन्यू के अंदर, इस छोटी सी तस्वीर के अंदर एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा न्यू, NEW न्यू। ये आपको देखें अब नज़र आ रहा होगा, ये आया आप ये आ गए आप न्यू पर। अब न्यू पर आने के बाद दोबारा जो दूसरा मेन्यू खुलेगा उसके अंदर आप इन हो जाएंगे और वहाँ पर सब फ़ोल्डर पे आप जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फ़ोल्डर नज़र आ जाएगा, जैसे कि अभी आपकी तस्वीर पर नज़र आ रहा है, और ये न्यू फ़ोल्डर के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप राइट साइड क्लिक करके अब आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके माउस के ज़रिए आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इसको उठा कर के आपको जहाँ पर आपके आइकॉन्स मौजूद हैं वहाँ ले आके आपने रखना है, या डेस्कटॉप पे किसी भी एरिया में रखना है, तो आपको माउस का लेफ़्ट साइड बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद आप माउस को मूव करेंगे। जैसे ही आप मूव करेंगे, ये देखें मैं लेके जा रहा हूँ, मैं इस लिस्ट में भी इसको रख सकता हूँ, मैं इसको अप साइड भी रख सकता हूँ, मैं इसको डाउन साइड भी रख सकता हूँ। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर्स को बना सकते हैं और मूव कर सकते हैं। एक मरतबा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि आपने क्या करना है। आपने अपने माउस के ज़रिए राइट हैंड साइड प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक मेन्यू ओपन अप होगा और इस मेन्यू पे आप जा कर के न्यू ऑप्शन पे रुक जाएंगे, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर आप दूसरे मेन्यू में जाके पहला ही ऑप्शन होगा फ़ोल्डर, उस पर जैसे ही जाके आप क्लिक करेंगे एक नया फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। फिर आप यहीं पर ही जिस जगह पर मौजूद हैं एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आपने मूव करना है, जहाँ भी इस फ़ोल्डर को आपने रखना है, तो आप क्या करेंगे, माउस के ज़रिए उसका लेफ़्ट साइड बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए माउस को मूव करेंगे। जहाँ आपने उस फ़ोल्डर को रखना होगा वो उसी जगह आ जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की क्लास, आज का लेक्चर कंप्यूटर के हवाले से आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और थ्योरीज़ और प्रैक्टिकल्स की तमाम तर चीज़ों को याद करें और इसको लिख लें। जिस तरह से मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की तमाम क्लासेस में आपसे आखिर में रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो यहाँ पर भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे बहुत जल्द अपनी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।